Hello guys. In the last lecture we talked about the temperature dependency of the रेजिस्टेंसेस की टेम्परेचर डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में हमने बात की. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टेंसेस एंड आफ्टर दैट द कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस फॉर द इफेक्टिव एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो आप 10th स्टैंडर्ड में या फिर 9th स्टैंडर्ड में कर चुके होंगे. सो द थिंग इज, सपोज एक रेजिस्टेंस है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस का सिंबल आपने देखा होगा. रेजिस्टेंस का सिंबल हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ठीक से देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट लाइक स्लाइटली आपने जिम में जो डंबल्स देखे हैं उस डंबल्स की तरह होता है, थोड़ा सा स्लाइटली. ठीक है ना, यानी आपको ठीक है ना, कार्टून में जो दिखाते हैं, ठीक है ना, अगर बोन दिखाना है तो कार्टून में समथिंग ऐसे तरीके से दिखाया जाता है, बोन अगर दिखाना है तो. जो रेजिस्टेंस होता है वो कंपोनेंट ऐसे ही होता है. अब यहाँ पे मैं दिखाते वक्त मैं कितना भी बड़ा दिखा सकता हूँ उसको, लेकिन द थिंग इज कि वो बहुत ही छोटा कंपोनेंट होता है, बहुत ही छोटा, एकदम छोटा सा कंपोनेंट होता है. अगर वो बहुत छोटा कंपोनेंट है तो उस पे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना और उसके बाद वो वैल्यू पढ़ना इज अ वेरी हार्ड टास्क. ठीक है ना, ये अगर बहुत छोटा सा इतना सा कंपोनेंट अगर बन जाता है तो इतने से कंपोनेंट पे आपको उस पे वैल्यू लिखना और वो वैल्यू पढ़ना ये बहुत हार्ड हो जाता है. तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज जो होती हैं वो वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए एक नई मेथड निकाली गई और उस मेथड को कहा जाता है कलर कोडिंग. COLOR कोडिंग, CODING, उसे क्या कहा जाता है? कलर कोडिंग. अब नाउ कलर कोडिंग जो होती है, तो कलर कोडिंग पे क्या होता है कि ये वाला जो रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर पे डिफरेंट टाइप कलर के स्ट्रिप्स तैयार किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिप तैयार हो गई, उस पे लगा दी है, दूसरी एक स्ट्रिप लगा दी है, ठीक है, तीसरी एक स्ट्रिप लगा दी और चौथी एक स्ट्रिप लगा दी. 4 स्ट्रिप्स होती हैं इन जनरल 4 स्ट्रिप्स होती हैं. तो ABCD सपोज ये ऐसे हैं. तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस में ABCD, ये जो कलर कोडिंग होती है, वो कलर कोडिंग काम कैसे करती है? तो वो कलर कोडिंग काम ऐसे करती है कि AB को मिला के एक मैं नंबर तैयार करता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻C करता हूं, एंड प्लस और माइनस ये जो D होता है, बेसिकली वो D जो होता है वो D के 3 टाइप्स हो सकते हैं. एक टाइप होता है गोल्डन कलर का स्ट्रिप हो सकता है, ठीक है, दूसरा स्ट्रिप हो सकता है सिल्वर कलर का, और तीसरा स्ट्रिप हो सकता है कि स्ट्रिप ही नहीं है. ठीक है, तीसरा स्ट्रिप क्या हो सकता है? स्ट्रिप ही नहीं है. तो इन तीनों स्ट्रिप में से कि अगर गोल्डन कलर की स्ट्रिप होती है, ठीक से देखना, अगर गोल्डन कलर की स्ट्रिप होती है तो उसका टॉलरेंस होता है प्लस और माइनस 5%. ठीक है, अगर सिल्वर कलर की स्ट्रिप है तो उसका टॉलरेंस होता है प्लस और माइनस 10%, और नो कलर होता है तो उसका जो टॉलरेंस होता है वो होता है प्लस और माइनस 20%. ठीक है, मैं आपको ठीक से बता देता हूँ. ठीक है, तो उससे पहले हम कलर कोडिंग में ये जो स्ट्रिप्स होती हैं, तो हर स्ट्रिप का जो एक कलर होता है और उस कलर के साथ एक उसका रिलेटेड नंबर होता है. तो वो कैसे नंबर्स होते हैं? तो आप ठीक से देखना, BROYGB. ओके, सो B, ये जो B है, ये B होता है ब्लैक, ये B होता है ब्राउन, ये R होता है रेड, ऑरेंज. ठीक है, आगे वाले कलर में सब डिटेक्ट करूंगा, आप लिख लो अपनी नोटबुक में. येलो, उसके बाद ये होता है ग्रीन, उसके बाद ये होता है ब्लू, उसके बाद ये होता है वायलेट, ये होता है ग्रे, GRAY ग्रे, और ये होता है व्हाइट. ठीक है ना, ये लास्ट वाला कौन सा होता है? व्हाइट, WHITE. डार्केस्ट कलर टू ब्राइटेस्ट कलर हम आते हैं. अब होता इसमें ये है कि सपोज ये जो तैयार हुआ ये वाला जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर में सपोज स्ट्रिप्स का मैं कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ. स्ट्रिप्स का कॉम्बिनेशन सपोज ऐसे है. स्ट्रिप्स जो हैं वो स्ट्रिप्स किस कॉम्बिनेशन में है? तो सपोज पहली स्ट्रिप है ब्राउन कलर की, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ. ठीक है ना, पहली स्ट्रिप है ब्राउन कलर की. सपोज दूसरी स्ट्रिप है रेड कलर की, तीसरी स्ट्रिप है सपोज अगेन ब्राउन कलर की. ठीक है ना, और चौथी स्ट्रिप है सपोज सिल्वर. ठीक है ना, चौथी स्ट्रिप है सपोज सिल्वर. तो अब होता ये है
कि पहले जो दो स्ट्रिप्स होती हैं यानी ए बी, पहले दो स्ट्रिप्स वो क्या बनाती हैं, नंबर बनाती है। तो ब्राउन के साथ रिलेटेड नंबर कौन सा है, ये ब्लैक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ब्राउन के साथ रिलेटेड कलर कौन सा है, 1, तो ये हो गया 1। उसके बाद रेड के साथ कलर कौन सा है रिलेटेड, 2, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर सी। तीसरा कलर कौन सा है, ब्राउन, ब्राउन के साथ रिलेटेड नंबर कौन सा है, 1, 1 इज इक्वल टू 120 ओहम्स। ये उसका वैल्यू हो गया, ये उसकी वैल्यू होगी। और ये लास्ट वाला जो होता है वो टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस यानी इसकी वैल्यू इतनी तो है यार, लेकिन वो वैल्यू जो है ना, तो वो वैल्यू थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। तो ये लास्ट वाला बैंड बताता है कि इधर उधर यानी कितनी इधर उधर, टॉलरेंस के बारे में बताता है। तो टॉलरेंस बैंड कितना हो सकता है, तो सिल्वर है, सिल्वर है इसका मतलब वो कितना हो सकता है, प्लस और माइनस 10%, यानी इसकी वैल्यू प्लस और माइनस 10% से वेरी हो सकती है। यानी इसका 10% कितना है, 12। तो इसकी वैल्यू जो है वो 108 से लेके 132 इतनी वेरी हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में हो सकती है। और ये चलता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। एकदम एक्यूरेट होना नेसेसरी नहीं होता अगर ज्यादा डेलिकेट ऑपरेशन नहीं है तो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इसकी वैल्यू इसके बीच में होगी या फिर यहां से यहां तक वेरी हो जाती है, ऐसे किया जाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज रेड येलो एंड नो कलर, अगर तीन ही स्ट्रिप है, नो कलर मीन्स डी स्ट्रिप है ही नहीं, नो कलर मीन्स डी स्ट्रिप है ही नहीं। तो रेड के साथ कौन सा नंबर कॉन्स्टिट्यूएंट है, 2, सो 2 और येलो के साथ कौन सा है, 4 और नो कलर मीन्स प्लस और माइनस 20% का टॉलरेंस है। तो ये रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4 प्लस और माइनस 20% ऑफ दिस, ठीक है ना, प्लस और माइनस 20% ऑफ दिस। ये हो गई इस रेजिस्टर की वैल्यू। सो ये होता है कलर कोडिंग, ठीक है ना। याद रखना कलर कोडिंग किस लिए लगता है, बिकॉज रेजिस्टर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे कंपोनेंट होते हैं। तो उतने से छोटे से कंपोनेंट पे आपका पूरा उसका नंबर लिखना, उसकी वैल्यू लिखना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये वाले जो कलर कोडिंग यूज करनी पड़ती है। कलर कोडिंग में जनरली चार स्ट्रिप होती हैं इन जनरल, ठीक है ना। जनरली 4 स्ट्रिप्स होती हैं। अगर 4 स्ट्रिप्स हैं तो क्या होता है कि ब्राउन पहली 2 जो स्ट्रिप्स होती हैं उनके कलर से रिलेटेड जो भी नंबर्स हैं वो नंबर क्या बनाते हैं, उनसे कंसर्न जो भी डिजिट्स हैं वो डिजिट्स क्या बनाते हैं, एक नंबर बनाते हैं। और तीसरा डिजिट, तीसरे कलर के साथ जो डिजिट है वो क्या बनाता है, 10 का पावर बनाता है, ठीक है। तो सर अभी ये प्रॉब्लम है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन यार ये ध्यान में कैसे रखें, ठीक है ना। तो बहुत इजी है ये ध्यान में रखने के लिए। याद रखना, ठीक से देखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, अब ये याद में रहेगा, ठीक है ना। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा सब कुछ। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी रेजिस्टेंस हैविंग द 4 स्ट्रिप्स। कभी कभी वहां पे 5 स्ट्रिप वाले भी रेजिस्टर्स होते हैं, ABCDE 5 स्ट्रिप वाले भी रेजिस्टर होते हैं। तो उसमें से पहले 3 स्ट्रिप जो होती हैं वो 3 स्ट्रिप एक नंबर बनाती है, ABC मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर D एंड प्लस और माइनस ये E जो है वो क्या बताता है, टॉलरेंस, ठीक है ना, टॉलरेंस बता देता है। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज हाउ इट वर्क। ये होता है कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टर्स। नॉर्मल जो रेजिस्टर्स होते हैं, नॉर्मल रेजिस्टर्स पे कलर कोडिंग होती है और ये कलर कोडिंग फॉलो की जाती है। कभी कभी आप आगे जाके कैपेसिटर्स भी पढ़ने वाले हो, आगे जाके इंडक्टर भी पढ़ने वाले हो, तो इंडक्टर कैपेसिटर्स भी होते हैं कुछ ऐसे कि जिनमें कलर कोडिंग यूज की जाती है, कम होते हैं लेकिन उनके लिए भी यही कोडिंग फॉलो की जाती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी सारे कंपोनेंट है जहां पे कलर कोडिंग आपको दिखाई देगी तो यही फॉलो होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में विल गो फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। थैंक यू।